जी आदिल। देखें, मैं जो पहले भी बात कर रहा था ना, जब मैं ये कहता हूँ कि अनप्रिडिक्टेबल है, तो उससे मुराद ऑब्वियसली हरगिज ये नहीं है कि अनप्रिडिक्टेबल वो जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आप अनप्रिडिक्टेबिलिटी देखते हैं कि कोई भी मुंह में जो कुछ आएगा वो कह देगा। ये हुँ, अमेरिका है। यहाँ का प्रेसिडेंट जो है वो कोई जितना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हो, वो जितना भी पॉपुलिस्ट हो, उसको ये पता है कि यहाँ पर गेट कीपर्स बहुत स्ट्रांग हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं। हुँ, यहाँ पर जो है वो जब बात करता है, आई कंप्लीटली अग्री विद सब कि वो बिल्कुल उसकी कैलकुलेटेड मूव होती है बात करते हुए। जब हम कहते हैं ना वो अनप्रिडिक्टेबल है, तो हम इस सेंस में कहते हैं कि जो अमेरिकन कल्चर है, जो अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी, सेनेटर, कांग्रेसमैन का जो स्टाइल है बात करने का, या जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, या जो उनका वे ऑफ टॉकिंग होता है, वो उससे मुख्तलिफ है। ट्रम्प जो है बेसिकली ही इज बोल्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ लगी लिपटी किए बगैर बात करते। तो इसलिए उस एतबार से मैं अमेरिकन कल्चर के एतबार से उन्हें अनप्रिडिक्टेबल कहता हूँ। हाँ, अब आप देखें, जब वो कहते हैं कि मैं टैरिफ्स लगाऊंगा, ये भी जफर साहब ने बड़ी बेहतर बात की है कि पाकिस्तान में आप देखें कोई डिबेट ही नहीं हो रही। अभी समझने की जरूरत है कि वो पाकिस्तान को इससे क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि इम्पैक्ट होगा एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है वो यूरोपियन मार्केट्स हैं और अमेरिका है। करेक्ट। अगर अमेरिका पाकिस्तान जैसे, अब चाइना जैसे मुल्क पे टैरिफ पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनी हुई है, जब पाकिस्तान जैसे मुल्क पर अगर उस टैरिफ का इम्पैक्ट आएगा तो यू कैन नॉट इमेजिन वेयर इट विल गो। नंबर टू, अब आप जरा जहन में रखें, जब हम ये कहते हैं कि आज मैंने जो रिपोर्टिंग भी की है पूरा दिन, उसमें मैं यही चीज सवाल लोगों से बार बार पूछ रहा था, तो मोस्टली पीपल डेंट नो दैट कि ये जो वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसका क्या मकसद है। वो कहते हैं जस्ट अ स्लोगन। देखिए, आप जब ये कहते हैं कि अमेरिका को मैं ग्रेट बनाऊंगा, तो अमेरिका इज ऑलरेडी ग्रेट। मुझे बताएं इस वक्त अमेरिकन इकोनॉमी से अच्छी किस दुनिया के मुल्क की इकोनॉमी है। जब आप कहते हैं हम अमेरिका को ग्रेट नेशन बनाएंगे, तो अमेरिका तो ऑलरेडी ग्रेट नेशन इन अ वे है कि वहां पर एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री सबसे ज्यादा फैसिलिटीज हैं, सबसे ज्यादा वहां पर जो है वो ऑप्शंस हैं, आपके पास इकोनॉमी बेटर है, इन्फ्लेशन है अमेरिका में भी, लेकिन दुनिया की तरह नहीं। थर्ड, आप बात एक ध्यान में रखें कि एक, यानी कहना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया कह सकता है ये बात, ठीक है। शायद आप किसी, ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई जस्ट वांट टू मेक इट, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। यस यस। कि आप जब कहते ब्रीफली हैं कि जरा मिडिल ईस्ट की कोई कंपनी, अगर कोई कंट्री अगर ये कहती है कि जी हम जो है वो दुनिया से हट के चलेंगे, मेक सेंस। अगर नॉर्थ कोरिया कहता है कि हम दुनिया से हट के चलेंगे, मेक सेंस। कोई और मुल्क कहता है, सो इज द केस विद ईरान, कहता है हम चलेंगे, मेक सेंस। ठीक है कि इन लोगों, ये डिस्कनेक्ट है बहुत सारे मुल्क इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ और मॉडर्न वर्ल्ड के साथ। लेकिन आप एक बात याद रखें, जब दुनिया में जो वर्ल्डली सुपर पावर है इन अ वे अमेरिका, इतनी बड़ी कुव्वत ताकत जब खुद को डिटैच करती है और अपने आप को एक फोर्ट्रेस में बंद करती है, और वो कहते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ अपनी परवाह है, बाकी दुनिया का हमें कोई लेना देना है, इट्स डेंजरस, इन अ वे डेंजरस है कि यू आर अगेन हेडिंग टुवर्ड्स इंपीरियलिज्म। अमेरिका जैसा मुल्क, जो इतनी बड़ा मुल्क है, जिसको इसलिए लीडर माना जाता है दुनिया में कि उसके पास रिसोर्सेज भी हैं, पैसा भी है, पावर भी है, इंस्टीट्यूशंस भी हैं, अगर इतना बड़ा मुल्कों के साथ खुद को डिटैच करना शुरू करेगा और बाकी जो गरीब ममालिक हैं या दीगर ममालिक हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन नहीं करेगा, तो डेफिनेटली वर्ल्ड गोना सी समथिंग डिफरेंट इन कपल ऑफ ईयर्स और मंथ्स, यू कैन से दैट। तो इस एतबार से अमेरिका जैसा मुल्क ये नहीं कह सकता कि हमें दुनिया की परवाह नहीं। सो अगर चाइना इफेक्ट करेगा, जब वो यूरोप को कह रहा है कि नेटो अपनी खुद संभालो, तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए भी एक कंसर्न होगा कि हमारी गुड्स जो अमेरिका आती हैं, हमारा बड़ा रिलायंस है अमेरिकन सिस्टम पे, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो हमारे एक्सपोर्ट्स हो, चाहे वो हमारे बिजनेसेस हो, चाहे हमारा टेक इंडस्ट्री का रिलायंस हो। तो अमेरिका जैसे मुल्क को हमें भी क्लोज करना है और अमेरिका को भी हमारे जैसे मुल्क से या ऐसे मुल्कों से क्लोज होना है। एक लास्ट बात मैं करके अपनी बात कंक्लूड करूंगा। जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेरिका कहता है कि जी मुझे, हमें सिर्फ अपनी नेशन की परवाह है, तो आप ये जहन में रखें कि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी उसकी वी डोंट कंट्रीब्यूट इन दिस प्रोसेस, ठीक है, वी हार्डली कंट्रीब्यूट इन। तो अब आप ये इमेजिन करें कि आवर शेयर इज वेरी लेस इन एनवायरमेंटल इश्यूज, ये जो फ्लड्स आ रहे हैं, जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, जो और एनवायरमेंट के से प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो अगर अमेरिका जैसा मुल्क कहता है मैंने किसी मुल्क की सपोर्ट नहीं करनी, या वेस्ट कहता है कि हमने उन मुल्कों की सपोर्ट नहीं करनी जहाँ सैलाब आ रहे हैं, तबाही हो रही है, तो उन मुल्कों को कौन सपोर्ट करेगा? वो तो जिम्मेदार ही नहीं है। जो दुनिया के दीगर ममालिक जिम्मेदार हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, और जो नंबर पैसा वो खर्च कर रहे हैं। लेकिन आप पाकिस्तान को देख लें क्या मिला है इसके अगेंस्ट। तो इसलिए इन माई पर्सनल व्यू, अमेरिका जैसे मुल्क को आगे जाके जैलन करना पड़ेगा इस मुल्कों के साथ। और अदर क्लाइमेट चेंज के हवाले से तो बड़ा वाज़ेह एक मौक़िफ़ भी है डोनाल्ड ट्रंप का, और वो उसको कुछ खास अहमियत या संजीदगी के साथ देखते ही नहीं है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।